इसमें ये जो कंपोनेंट्स आते हैं ये इंडिया के कितने हैं और चाइना के कितने हैं? सारा माल ही चाइनीज है। अब वो असेंबल कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है, आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पे अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। ये सारे जो ब्रांड्स है, ये जो आते हैं प्रोकेयर एग्जाम, ये सब चाइनीज है, जापानीज है, सब मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स हो रहे हैं वो सब चाइना जापान में हो रहे हैं। बट ये कॉन्सेप्ट, ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज, हाँ। बट बिल्कुल अलग चीज, बहुत अलग। और फ्रेंकली अगर हम कहें जो मेड इन है वो मैन्युफैक्चरिंग और जो असेंबल्ड इन है वो ट्रेडिंग। तो जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊंगा तक मैं आपसे पीछे रहूंगा। पूरा का पूरा कंट्रोल ही उनके पास है ना। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना, हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी स्क्रू भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा है, तो वो भी हमें भारतीय परचेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये इंडिया में अगर ये बनने लगे तो फिर बहुत ईजी फायदा होगा, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पे सवाल उठाया है कि हम सिर्फ असेंबल करते और चीन करते। राहुल गांधी जी को न मेक इन इंडिया मालूम है, न हमारे देश में क्या बनता है ये मालूम है। शायद राहुल गांधी जी को ये भी मालूम नहीं होगा कि जब तक उनकी सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, और मोदी जी ने 10 साल में भारत को दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, और आने वाले 2 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी होमवर्क करें,